जब मैं छोटा था हमारे गांव में एक सख्त नियम था। रात होने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। कहा जाता था कि रात में गांव में एक आदमखोर भूखा प्रेत घूमता है। एक रात मेरे छोटे चाचा देर से घर लौटे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने घबरा कर कहा, पिताजी लगता है कोई मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। दादाजी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। किसने कहा था इतनी रात को लौटने के लिए? जो तेरे पीछे आया है वो इंसान नहीं, भूखा प्रेत है। इतना कहते ही बाहर से थक 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 कदमों की आवाज आने लगी। दादाजी गुस्से में बोले, नालायक, 2 साल शहर में काम करके गाँव का नियम ही भूल गया। अब भूखे प्रेत की नजर तुझ पर पड़ चुकी है। अब देख कैसे बचेगा। चाचा का नशा एक झटके में उतर गया। वे घबरा कर बोले, पिताजी, माताजी, कुछ कीजिए, मुझे बचा लीजिए। दादी ने नाराज होकर कहा, अगर समय पर लौट आता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। आखिर अंधेरा होने तक बाहर क्यों रुका? चाचा शर्मिंदा होकर बोले, मैं अभी अभी शहर से लौटा था। गांव के दोस्तों ने जबरदस्ती शराब पिला दी, ज्यादा पी ली, इसलिए गांव का नियम याद ही नहीं रहा। दादी ने ताना मारते हुए कहा, अब पछताने से क्या होगा? जिस पर भूखे प्रेत की नजर पड़ जाए उसे कोई नहीं बचा सका। फिर बोली, हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, तुझे कैसे बचाएं? दादाजी ने सबको चुप कराते हुए कहा, बस अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। चाचा तुरंत बोले, मैं आपकी हर बात मानूंगा, क्या कोई उपाय है? दादाजी ने दादी से पूछा, अभी कौन सा पहर चल रहा है? दादी बोली, अभी रात का दूसरा पहर लगभग 2 बजे है। दादाजी ने तुरंत आदेश दिया, एक मुर्गा और एक बकरा काटो, पहले भूखे प्रेत का पेट भरना होगा। दादी हैरान होकर बोली, वो तो इंसानों को खाता है, क्या मुर्गे और बकरे का मांस खाकर मान जाएगा? दादाजी ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना है तो जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। इतने में बाहर से आती कदमों की आवाज और नजदीक आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंगन के दरवाजे तक पहुंच चुका हो। मैंने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ घना अंधेरा